नेशनल इनकम का थर्ड चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसी के ऊपर बेस्ड होंगे, तो बड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि आपको डोमेस्टिक और ग्रॉस का फर्क यही चैप्टर बचाएगा कि किसमें हम नेशनल इनकम निकालने हैं, किसमें हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने हैं, किसमें नेट डोमेस्टिक। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखिए पहली चीज समझिए, जीडीपी एमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक एट प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। It refer to gross market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during a year। मतलब एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण होता है, क्या एक वर्ष में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण होता है उसकी बाजार कीमत को सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोला जाता है। क्या लिखा है? इट रेफर टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू of final goods and services produced within a domestic territory of a country is called gross domestic product। ठीक है, समझ में आया आपको? ग्रॉस का मतलब क्या है? ग्रॉस इन जीडीपी एमपी सिग्निफाइज दैट नो प्रोविजन हैज मेड फॉर डेप्रिसिएशन। अब ग्रॉस का मतलब क्या है कि इसका मतलब है इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, डेप्रिसिएशन अभी इसमें से हटाया नहीं है। ये जो वैल्यू आ रही है ये नेट नहीं आ रही, इसमें अभी डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, ठीक है। डोमेस्टिक का मतलब क्या है? डोमेस्टिक इन जीडीपी एमपी सिग्निफाइज दैट इंक्लूड गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय ऑल यूनिट लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक का मतलब क्या है कि जितने भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं। और एमपी का मतलब क्या है? एमपी का मतलब मार्केट प्राइस है। सिग्निफाइज दैट इट इंक्लूड अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड एंड एक्सक्लूड अमाउंट ऑफ सब्सिडी रिसीव्ड शो दैट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इसमें आपके टैक्स इंक्लूड है। बेसिकली जीडीपी एमपी में एनआईटी इंक्लूड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इनडायरेक्ट, जैसे एनआईटी निकालते थे ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, मतलब जो फैक्टर कॉस्ट से हम मार्केट प्राइस पे पहुंचे हैं, तो मार्केट प्राइस में सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड है और सारी सब्सिडीज उसमें से एक्सक्लूड है। तो इस तरीके से आपका क्या निकलता है? जीडीपी एमपी निकलता है, ठीक है। तो जीडीपी एफसी का मतलब क्या है? देखो एफसी लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है ये? एफसी सीधा सीधा समझ में आता है कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं अभी उसमें सिर्फ फैक्टर कॉस्ट इंक्लूडेड है, क्योंकि मार्केट प्राइस कब आएगा? जब हम उसमें एनआईटी को प्लस करेंगे। और एनआईटी का क्या फार्मूला होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। मतलब अभी हमने लैंड लगाया, लेबर लगाया, कैपिटल लगाया, एंटरप्रेन्योर लगाया, सिर्फ उसी की कॉस्ट निकल रही है प्रोडक्शन में, ठीक है। समझ में आ गया ना? अब ये तो हो गया फैक्टर कॉस्ट, मतलब इकोनॉमिक। अब आप ऐसे समझो जैसे आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो किसी भी चीज का, तो इन चार चीजों पे तो चलता नहीं प्रोडक्शन, तो बहुत सारी चीजों पे चलता है। तो आप दिमाग में रखो कि फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हो, मतलब आपका जो प्रोडक्ट बना है उसकी कॉस्ट निकाल रहे हो। अब जब उसमें क्या कर देते हो? टैक्स को इंक्लूड कर देते हो, तो प्रोडक्ट का क्या बन जाता है? मार्केट प्राइस। और लेमन लैंग्वेज में समझ लो, आपने प्रोडक्ट बनाया 100 रुपए का बना, कॉस्ट उसकी 100 रुपए आई, तो 100 रुपए में थोड़ी बेचोगे, तो क्या करोगे? उसमें प्रॉफिट भी ऐड करोगे और उसमें क्या ऐड करोगे? एनआईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस भी ऐड करोगे। तो उसके बाद क्या निकलता है? प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस निकलता है। सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट में जीएसटी प्लस कर दोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर दोगे, क्योंकि तो उससे आपको फायदा थोड़ी हो रहा है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो किसका है? गवर्नमेंट का है। तो आपको क्या मिला? तो इसका मतलब क्या है? फैक्टर कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूड है, उसमें आप क्या ऐड करोगे? एनआईटी प्लस करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो इट रेफर टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब जीडीपी एफसी निकालना है तो जीडीपी एमपी में से क्या माइनस कर दो? एनआईटी माइनस कर दो। और जीडीपी एमपी निकालना है तो जीडीपी एफसी में एनआईटी को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। प्लस कर दोगे, माइनस नहीं करोगे, ठीक है। अगली चीज है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। अच्छा देखो, ग्रॉस की डेफिनेशन देखो, अगर पेपर में लिखने की आई तो नेट की ये सारी लाइन सेम है। इट रेफर टू वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। सिर्फ फर्क क्या है? नेट मार्केट वैल्यू। क्या लिखना है? सबकी डेफिनेशन एक जैसी है, किसी में नेट लिखना है, किसी में ग्रॉस मनी रखना है, बाकी सारी चीजें वैसी है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इट रेफर टू नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। एनडीपी एमपी निकालना है, मतलब क्या निकालना है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो आपको पहले भी बताया था, जीडीपी एमपी में से क्या माइनस कर दो? डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, अब फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक। तो क्या करो?
लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की वैल्यू को क्या कर दोगे, एक तरीके से समझाने के लिए प्लस कर दोगे, तो क्या हो जाता है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या लिखा है, इट रेफर टू नेट मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो एनडीपीएफसी कैसे निकलेगा, जीडीपीएफसी में से एक तो एनआईटी माइनस करना है और क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, तो आपका क्या निकल जाएगा, एनडीपीएफसी निकल जाए। क्लियर है, पक्का। चलो जी अगला निकालते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब जब ग्रॉस नेशनल, तो आप नेशनल इनकम के किस पे पहुंच रहे हो, पार्ट पे पहुंच रहे हो, ठीक है। इट रेफर टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ ये लिखना है, बाकी डेफिनेशन देखो। इट रेफर टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। अब इसमें दो लाइन जुड़ गई, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ग्रॉस में क्या है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू, और क्या करना है, नॉर्मल रेजिडेंट को इंक्लूड करना है। नॉर्मल रेजिडेंट पता है ना कौन सा होता है, कौन सा होता है, जो हमारे देश में 1 साल से ज्यादा रह रहा हो, एक्युमुलेशन, परचेज वगैरह वो सारे हमारे देश में ही कर रहा हो, वो नॉर्मल रेजिडेंट होता है। अगर कोई सिटीजन है तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली नॉर्मल रेजिडेंट रहेगा, अगर वो यहाँ पे रह रहा है। कोई सिटीजन इस देश का हो सकता है लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट होगा नहीं होगा, ये टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। आप इस देश के पैदा हुए, सिटीजन हो गए, अब आप कहीं चले गए, 5 साल से बाहर ही रह रहे हो, तो आप इस देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं रहोगे। ऐसे इनकम टैक्स में पढ़ाया जाता है और ऐसा इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन इनकम टैक्स में ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है। जीएनपी एमपी क्या है, जीडीपी एमपी में एनएफआई ऐड कर दो, आपको लास्ट क्लास में सब कुछ बता रखा है, जब पिछली वीडियो देखोगे तो उसमें सारा लिखा हुआ है। तो जीडीपी एमपी में एनएफआई ऐड कर दो। फिर आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपीएफसी। इट रेफर टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। क्या, जब ग्रॉस में लिखोगे तो ये वर्ड जरूर लिखना, क्या, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जीएनपीएफसी कैसे निकलेगा, जब जीएनपी एमपी में से क्या माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, एनआईटी माइनस कर दो। फिर हम निकालेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यही आपको समझना है, क्योंकि ये जो एनएनपी एमपी है ना, इसी को क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछे 1 नंबर में आ गया एनएनपीएफसी इज व्हाट, तो आप क्या लिखोगे, नेशनल इनकम, ठीक है, ठीक है ना। इट रेफर टू नेट मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। एनएनपी एमपी क्या होता है, जब जीएनपी एमपी में से क्या माइनस कर दोगे, डेप्रिसिएशन, क्योंकि नेट निकाल रहे हो ना, तो जीडीपी में से क्या, जीएनपी में से क्या माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन। अब हमारे को पढ़ना ही है क्या, एनएनपीएफसी, यही हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है, और इसी के बारे में हमारे को सबसे ज्यादा पढ़ना है। इट रेफर टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। तो इसका फार्मूला एनएनपीएफसी, जीएनपीएमपी माइनस एनआईटी और माइनस डेप्रिसिएशन। आप याद रखना एनएनपीएफसी किसके बराबर होता है, नेशनल इनकम के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझा रखा है डायग्राम के थ्रू, क्या कर रखा है हमने, जीडीपी एमपी लिया सबसे पहले, उसमें से माइनस कर दिया क्या, एनआईटी, तो क्या आ गया, जीडीपीएफसी में डेप्रिसिएशन माइनस करा तो क्या आ गया, एनडीपीएफसी में प्लस करा डेप्रिसिएशन तो क्या हो गया, और एनडीपी एमपी में एनआईटी को प्लस करा तो क्या हो गया। तो आप इसे ऐसे करो या इसको ऐसे करो, कैसे भी कर लो, आपको ये चीज याद रखनी है, ये याद रखोगे कभी नहीं भूलोगे, और अगर ये याद नहीं रहा तो भूलने के चांस सबसे ज्यादा है। ऐसे ही नेशनल का बना रखा है, जीएनपी एमपी है, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करोगे, फिर माइनस करो एनआईटी। वैसे स्टार्टिंग कैसे करो, जीएनपीएफसी, उसमें एनआईटी प्लस एनआईटी माइनस, ठीक है, डेप्रिसिएशन आ जाता है, या ऐसे ही समझो जीएनपीएमपी माइनस एनआईटी, जीएनपीएफसी आ गया माइनस डेप्रिसिएशन, एनएनपीएफसी आ गया प्लस डेप्रिसिएशन, एनएनपीएमपी हो गया प्लस एनआईटी, जीएनपीएमपी आ गया। पहुंचना हमारे को यहाँ पे है बेसिकली, ठीक है। तो आप अच्छे से इस चैप्टर को समझिए, अच्छे से देखिए, इसके ऊपर 4-5 नंबर का या आगे वाले चैप्टर भी डिपेंड करेंगे, तो इसको आप अच्छे से समझिए, ठीक है, ठीक है।